एक लड़के की शादी होती है और एक खूबसूरत और समझदार पत्नी पाकर उसकी दुनिया बदल जाती है। लेकिन उसको ही 2 महीने बाद बम्बई जाना पड़ता है कमाने के लिए, जिससे उसकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। उसकी नई नवेली मासूम पत्नी उसे कहती है कि मुझे छोड़कर मत जाओ, अभी तुम 1 घंटे के लिए भी कहीं चले जाते हो तो मुझे सहन नहीं आता है, और तुम 12 महीने 2 साल भर के लिए बम्बई चले जाओगे तो मैं जिंदा होकर मर ही जाऊंगी। उसके गले लग जाती हैं और कहती हैं कि मैं नमक रोटी खाकर गुजारा कर लूंगी, रह लूंगी, लेकिन प्लीज तुम मत जाओ, मेरे साथ ही रहो, और हो सकता है कि मैं मम्मी बनने वाली हूँ, तो प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। ये हाल उसी लड़के का भी रहता है और वो भी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है, लेकिन गरीब था, इसलिए हालत के चलते उसको बम्बई जाना पड़ता है और बम्बई चला जाता है। और बम्बई से 70 किलोमीटर दूर एक पहाड़ पे एक बंगले पर वो पेंटिंग का काम कर रहा था। तभी उसी वहां पर एक जहरीला सांप काट लेता है, जहां से इलाज मिला पाना नामुमकिन था। वो मरने लगता है और मरते हुए अपने परिवार को याद करता है और अपने पत्नी के नाम एक आखिरी संदेश लिखता है। और बहुत ही एक भावुक कर देने वाली ये कहानी है। मैं हूं बाबूलाल जानी, आप देख रहे हो बाबूलाल मीडिया, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और वीडियो को शेयर जरूर करें। और कहानी है उत्तर प्रदेश के जिला अम्बेडकर नगर की। जो लड़का होता है उसका नाम होता है विष्णु, और जो उसकी पत्नी होती है उसका नाम होता है सुमन, और उनकी साल 18 की उम्र होती है और शादी हो जाती है। दोनों मासूम पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन 2 ही महीने बाद ये कहता है कि मुझे बम्बई जाना है, और सुमन रोने लगती है, लेकिन अंत में उसको छोड़कर चला ही जाता है। वहां जाने के बाद वो नवे बम्बई घर कर हिल में रहता है, और जहाँ पर वो पेंटिंग का काम करता है। एक ठेकेदार के पास रहकर ठेकेदार को एक बंगले का काम मिलता है, और बंगला जो है वो बम्बई से पुणे जाने वाली हाईवे हाईवे पर, जो पुराने हाईवे था उसी पर पहाड़ी इलाके में स्थित होता है, और बहुत ही वीरान एरिया में, लेकिन एक बहुत ही शानदार बंगला होता है। जहाँ जाने का मतलब वो था कि वहां से 1 घंटा पैदल आने के लिए बाद ही कोई मेन रास्ता मिलता है। इसलिए वहां पर जो रहते थे उसी बंगले पर 3 लोग ही रहते थे। दो महाराजा रहने लगे थे और जो खाना बनाने थे, और एक माली रहता था, और फूल बगीचे काम करता था। उसी बंगले की जो मालकिन थी वो एक डॉक्टर भावना उनका नाम होता है, और उनके पास दवा की एक फैक्ट्री होती है जिसको वो चलाती है। और हफ्ते में एक दिन की जब उनकी छुट्टी होती है रविवार को, तो वो शनिवार को उसी बंगले पर आती थी शाम को, और रविवार को शाम को वहां से चली जाती थी। उसके अलावा और वहां पर कोई आता जाता नहीं था। उसी मैडम के कभी मित्र आए थे और बस वो ही रहते थे। वहां तक जाने के लिए एक रोड था जिससे कि वो कार से अपने आती थी, जाती थी, और वहाँ
जो 3-4 लोग थे, पैदल ही जाते थे और आते थे। उसको वो वहाँ से नीचे आने में 1 घंटा लग जाता था और जो ठेकेदार आता है और 4-5 लड़कों को और पेंटिंग वगैरह को एक गाड़ी में लद कर राशन पानी के साथ उनको वहाँ पर पहुँचा देता है और बोलता है कि 1-2 महीने का काम है, तुम लोग आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है, वहीं पर खाना है और वहीं पर रहना है। पहाड़ से बंगले से नीचे आने की ज़रूरत ही नहीं है। वो लोग काम कर रहे थे और 20 दिन हो गए और काम करते हुए। एक दिन विष्णु जाता है अपने पेंटिंग का डब्बा उठाने के लिए। उसी के बीच छुपकर एक कोबरा बैठा होता है कि उसके पैर में काट लेता है। जब उसको सांप काट लाता है तो वो चिल्लाने के अपने साथ में रहने वाले को बुलाता है और सारे लोग आकर जुटते हैं और देखते हैं। तब डब्बा हटाते हैं तो उसमें से कोबरा निकलता है और उसको देखकर सब सारे घबरा जाते हैं, क्योंकि उसके काटने का कोई मतलब था कि अगर मौत होनी है तो 1 घंटे या 2 घंटे के ही अंदर हो जाएगी। सांप को लोग वहीं मार लेते हैं। उसके बाद विष्णु को वो देखते ही अब क्या किया जाए, कैसे इसको कहाँ लेके जाएं, कुछ किसी को समझ में ही नहीं आता है। धीरे-धीरे सांप के काटे जाने की जगह पर सूजन हो लगती है और उसका हालत खराब होने लगता है और जोर-शोर से रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। जो दोस्त और महाराज थे और माली थे और 4 जो लड़के थे, उसको घर रहते हैं और उनसे मदद की गुहार लगाता है कि मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मुझे प्लीज बचा लो, मुझे किसी तरीके से हॉस्पिटल पहुंचा दो, मेरे घर पे पत्नी है, उसको बच्चा होने वाला है और मेरे माँ बाप अकेले हैं और कोई मेरी मदद करो, चिल्लाता है। लेकिन उसी पहाड़ में कोई सुनने वाला नहीं था। ये लोग भी परेशान थे और मजबूर थे। क्या करते, कैसे ले जाते, चलते भी तो असमर्थ रहा था कि अगर ले भी जाते तो 1 घंटे का पैदल रास्ता था, कोई गाड़ी वगैरह थी नहीं। जब वो समझ जाता है कि मेरी मौत अब निश्चित है, तो वो बैठ जाता है, अपने परिवार को याद करता है और रिश्तेदारों को याद करता है, अपनी उसी पत्नी को याद करता है और माली से कहता है कि अब तो मेरी मौत निश्चित है, मुझे एक पन्ना दे दो और एक पेन दे दो और मैं कुछ संदेश लिखना चाहता हूँ। फौरन माली उसको एक पेन, एक पन्ना दे देता है, जमीन पर बैठ जाता है और उसे पन्ने पर अपने कलम से लिखता है और लिखते ही कि मेरे पूजनीय माता पिता, आप लोगों को मेरी आखिरी परिणाम है, मैं आपका बेटा, मुझे सांप ने काट लिया है और कुछ ही समय में मेरी मौत हो जाएगी, क्योंकि वहाँ से इलाज मिलना नामुमकिन है और बहुत दूर है हॉस्पिटल, 3-4 घंटे के रास्ते पर हैं। आप लोग अपना ख्याल रखना और मुझे अफ़सोस है कि मैं आप लोगों को अपनी शक्ल भी नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पीछे लोग बस बहस कर रहे हैं। मुझे सुनाई दे रहा है कि अगर मैं मर गया तो ये लोग मुझे वहीं कहीं पर जला देंगे, कहीं पर बहा देंगे। फिर अपने पत्नी को संबोधित करते हुए लिखता है कि सुमन, तुम मुझे मना कर रही थी लेकिन मैं ही नहीं माना और मैं चला आया, मुझे सांप ने काट लिया, बस कुछ ही समय बचे हैं मेरे पास, मैं जीना चाहता हूँ, बहुत जीना चाहता हूँ, सबसे हाथ जोड़ रहा हूँ, उस उनके पैर पड़ रहा हूँ,
मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मरना नहीं चाहता हूँ। लेकिन सुमन, किसी का कोई गलती नहीं है, कोई कुछ कर नहीं सकता। ये जो सांप है वो हमारा तुम्हारा किसी जन्म का दुश्मन है। इसने अपनी दुश्मनी अदा की है। मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं अपने बच्चे की शक्ल भी नहीं देख पा रहा हूँ। लेकिन अगर ईश्वर को मुझे मारना ही है था तो खास तुम्हारे सामने मरता, तुम्हारे बाहों में मरता, दम तोड़ता। काश आखिरी वक्त में तुम्हारे साथ से घूंट पानी पीता। और मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, दर्द से मेरा नस नस फट रही है। बस मैं इतना ही कहूंगा कि जो बच्चा होगा उसको मेरे बारे में बताना और उसको ख्याल रखना। और तुम्हारी इतनी लंबी जिंदगी पड़ी है और हमने जिंदगी कभी शुरुआत की ही थी। मैं तो जा रहा हूँ छोड़ के, लेकिन तुम जिंदगी में आगे बढ़ना, किसी से अपनी शादी कर लेना और जब तक मेरे घर पर रहना है और मेरे माँ बाप का ख्याल रखना। और मैं भगवान से यही दुआ करूँगा कि भगवान मुझे लड़का दे ताकि वो अपने दादा दादी का सहारा बन सके। बाद में आकर अब विष्णु के मन में हजारों सवाल पनप रहे थे। पर उधर सारे लोग परेशान थे। माली है जो वो फैक्ट्री में फोन लगा रहा था, जब लैंडलाइन नंबर था उस बंगले में। अब मैं आपको बता दूं कि जो घटना 1991 की है, जो 26 साल पहले जब फोन वगैरह नहीं था तो बंगले में एक ही लैंडलाइन नंबर था और फैक्ट्री में कॉल करता है। अब माली जो मैडम को बताना चाहता है कि उसको बता दूं कि बंगले पर किसी को सांप ने काट लिया है। लेकिन मैडम उसी दिन आई नहीं थी। उधर जो विष्णु लिखते लिखते ही पर लुढ़क जाता है। और उतने सारे लोग थे, किसी के पास कोई उपाय तक नहीं था। और विष्णु जो है वो लुढ़कता जाता है वहीं पर भी। तभी जो है वो मैडम की गाड़ी आती है, दिखाई देती हैं। जब ड्राइवर देखता है कि सारे लोग वहां इकट्ठा हैं और हमेशा गेट बंद रहता है बंगले का, लेकिन आज खुला था। मालिक कहता है कि दौड़ो कि मैडम एक पेंटिंग है वाला उसको सांप ने काट लिया है, वो मर पड़ा है। मैडम आती हैं और देखती हैं और उसकी नस टटोलती हैं। तब सांस चल रही थी, बोलती हैं कि कौन सांप काटा। तब मरा हुआ सांप लोग दिखाते हैं वहीं पर पड़ा है हुआ है। तब कोबरा था तो अपनी गाड़ी में से एक वैक्सीन का डिब्बा निकालती है, उसमें से उसको एक इंजेक्शन लगाती हैं। वो घबरा जाती हैं। उसके बाद फौरन उसी गाड़ी में लाती हैं और ड्राइवर से कहती हैं कि इसको जो बम्बई लेकर चलो हॉस्पिटल। और उनके साथ दो और लड़के बैठ जाते हैं। जो मैडम थी डॉक्टर भावना पीछे की सीट पर, जहाँ पर उसको लदा रहते वहाँ बैठ जाती है। उसकी नस वगैरह टटोलती रहती है अपने जो ओला था और उसकी छाती पर उधर उधर लगा रहती थी और वो हिला डुला रही थी। तभी जिंदा था। कुछ ही देर बाद गाड़ी फिर एक इंजेक्शन लगाया। कुछ देर बाद गाड़ी चलती रही और फिर एक इंजेक्शन लगाया। जो डॉक्टर भावना थी जब अपने बंगले पर आती थी तो अक्सर उनको सांप दिखाई देते थे। तो वो सोचती थी जो भी 3-4 जहरीले सांप है उनकी दवा कम से कम वहां पर रख देना चाहिए। बंगले के फ्रिज में एंटी वेनम लेकर 2-3 सांप को, जैसे कोबरा और 1-2 सांप को, वो लॉक वहां रखना चाहिए था। कभी
न कभी ऐसा हादसा हो सकता था। लेकिन भगवान को ये संयोग था, कहिए कि चमत्कार कहिए या कुछ भी कहिए, वो उसी वक्त पर लेकर आई जिस वक्त विष्णु को सांप ने काट रखा था और उसी अपनी अंतिम सांस ले रहा था। अब उसको इंजेक्शन देते हुए जब वो बम्बई पहुंच जाती हैं, एक हॉस्पिटल में एडमिट करती हैं और 3-4 दिन फिर भी उसे आईसीयू में रखा जाता है और फिर जाकर उसकी स्थिति थोड़ी नॉर्मल होती है और विष्णु बच जाता है। और उसके बाद मैडम जो उसका ये लेटर पढ़ती हैं, तो जिसमें उसने अंतिम संदेश लिखा था, तब वो मैडम रोने लगती हैं और जब विष्णु ठीक हो जाता है तो उसको ऐसे वैसे लोगों से, बड़े-बड़े लोगों से उसकी बातें करके 1.5 से 2 लाख रुपए वो इकट्ठा कर लेती है और विष्णु को दे देती है और कहती हैं कि विष्णु, तुम जाओ, अगर घर पर कुछ कर सकते हो तो करो, क्योंकि तुम अपने परिवार को छोड़कर आना नहीं चाहते थे। मैंने सारा पढ़ लिया है। और विष्णु को लेकर 2 लोग उसके घर पहुंचते हैं, अम्बेडकर नगर। और वहां पर जब जाते हैं, तब जब उसकी शक्ल देखते हैं, क्योंकि उस समय लेटर से ही बात होती थी, फोन वगैरह नहीं होता था, कोई पता ही नहीं उनको कि विष्णु के साथ क्या हुआ है। लेकिन जब उसकी शक्ल देखी थी, एकदम कमजोर सो हो गया था, पैर पर पट्टी बांधी हुई थी। जैसे ही उसको उसके माँ बाप ने देखते हुए रोने लग गए, क्योंकि क्या हो गया विष्णु को। और वहाँ के 2 लोग साथ में थे, वो भी रोने लग गए। और सुमन थी, घर में थी। जब वो देखती हैं तो दौड़ के पास आती हैं। जब इन लोगों को पता चलता है कि ये घटना हुई है, इसके साथ पागलों की तरह रोने लगते हैं। विष्णु तो ठीक हो जाता है, लेकिन आज उसी घटना को 26 साल हो गए हैं। विष्णु, जिसकी उम्र इस समय 46 साल की हो गई है और इसके बाद कभी बम्बई गया ही नहीं, परदेश कभी नहीं गया है। सुमन और विष्णु आज भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और जो बच्चा था, लड़का ही होता है। और भगवान की दुआ से उसके बाद 2 लड़कियां भी हैं। और उनके पास आज ही उनके पिताजी तो नहीं रहे और 3 साल पहले ही उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन आज भी विष्णु की माँ है और उनके साथ सारे परिवार मिलकर सुखी जीवन जीते हैं। तो ये चमत्कारिक कहानी मुझे कहीं से मिली ही, मुझे लगा आप लोगों को बताना चाहिए, तो मैंने आपको बताया। और आप इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर ज़रूर कर देना। और हमारे यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो ज़रूर करना। और वही रही कहानी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो फिर आपको और कहानी बताएंगे। आप ज़रूर शेयर करना। राम राम, नमस्कार।